स्टार्ट करते हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया था। स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फिर कुछ हड्डियों के नाम भी बताए थे मैंने। 206 बोन्स कैसे हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आज जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि भाई हमारे बॉडी में जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और कहां पे होते हैं। जॉइंट्स की बात करेंगे। एक बार कमेंट्स दिखा दीजिए प्लीज। हाँ ओके, आ चुके हैं बच्चे। कुमकुम आ चुके हैं, प्रभाकर कुमार आ चुके हैं, गुरुदेव कुमार भक्त आ चुके हैं, सौम्या आ चुके हैं, मुन्ना कुमार, शिवा कुमार आ चुके हैं, पुष्पेंद्र राठौड़ आ चुके हैं, उसके बाद है पूनम कुमारी आ चुके हैं। ठीक है भाई, चिराग चौधरी आ चुके हैं। ओके ओके, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस लगा लिए आपने। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाए ना, थ्योरी वाला पार्ट, आप ना प्लीज उसके क्वेश्चंस लगाए करें। कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस उठा लो, या कोई एक आधी अच्छी किताब उठा लो साइंस की, जहां से आप प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया, कैसा एग्जाम में आया, आपसे कितने क्वेश्चन बन पाए, नहीं बने तो वो क्यों नहीं बने। ये सारी बातों के आंसर्स आपको प्रैक्टिस करने से ही मिलेंगे। अब आज की क्लास में हम जॉइंट्स खत्म कर देंगे। जॉइंट्स कोई बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, जिससे हल्के फुल्के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर में। या तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करूंगी, या फिर मैं हो सकता है ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर स्टार्ट करूं। ठीक है, चलो फिर पहले आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। जॉइंट्स, जिसको हिंदी में संधियां बोलते हैं। आप जानते हैं हमारी ये कोनी इस तरीके से मूव कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, ये कंधे वाला जॉइंट है, ये आपके यहाँ पर कलाई में हड्डियां हैं, यहाँ पर ये मूवमेंट हो रहा है। ये किसकी वजह से? जॉइंट की वजह से हो रहा है ना। ऐसे आपकी उंगलियां देखो, ऐसे आपकी मूव कर पा रही हैं। तो हमारे बॉडी में जॉइंट्स का काम क्या होता है? मूवमेंट का काम होता है। ये 2 हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं। जब जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट्स कहाँ होते हैं? आपके बोन्स के बीच में होते हैं। जो हड्डियां होती हैं 206, उनके बीच में अस्थियां जो होती हैं आपकी, उनके बीच में जॉइंट्स होते हैं। और इन्हीं जॉइंट्स की वजह से क्या हो रहा है? आपका वो पार्ट में मूवमेंट हो रही है, यानी कि हलचल हो रही है। अब एग्जाम में बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, प्लीज इसको देखने की कोशिश करें कैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका यहां पर मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कि क्वेश्चंस एक्चुअली आते कैसे हैं। ओहो ओहो, ये वाला नहीं, पीपीटी दूसरा लगाना पड़ेगा मुझे। एक पीपीटी और है, वो लगानी पड़ेगी। 1 मिनट का टाइम देना, मैं एक पीपीटी लगा लूं। ये वाली नहीं है, मैंने कंप्लीट वाली पीपीटी नहीं लगाई है। व्हाट्सएप से एक बार पीपीटी लगा लूं। चलो ये डाउनलोड होती है, इतने में अपन थोड़ी सी बात करते हैं, वो बाद में आपको दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कलाई की हड्डियों के बीच कौन सा जॉइंट है। कलाई और जो हथेली की हड्डियां होती है 5, इसके बीच में कौन सा जॉइंट है। फिर हथेली से जो आपकी फिंगर्स होती है उनके बीच में कौन सा जॉइंट है। ये कोहनी वाला जॉइंट कैसा है। ये जो फीमर आती है यहाँ पर, ये वाला जॉइंट कौन सा है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये आपकी गर्दन में कौन सा जॉइंट है जो आपकी गर्दन ऐसे ऐसे मूव हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बात करते हैं जॉइंट्स होते कितने टाइप के हैं। तो हमारे बॉडी में टोटल हम जॉइंट्स को 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो आप इनके नाम याद करो। नाम याद करोगे तो आपको सबसे पहला यहां पर जो जॉइंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका, 1 मिनट में एक पीपीटी लगा ही लूं ताकि आपको फोटो दिखा के समझाऊंगी ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक पीपीटी लगा लेती हूं मैं, ये लो। एक फोटो दिखा के मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। ये रहे, ये देखो, इस इमेज को देखो। मैं ये बताना चाह रही थी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये ऐसे एक इंसान बैठा हुआ है, इसका कंकाल दिख रहा होगा आपको।
ये सारे जॉइंट्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जहां जहां सर्किल बन रखा है ना, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंधे वाला जॉइंट कौन सा है, उसके बाद आता है ये हाथ में ये वाला देखो कलाई वाला आपके हाथ ऐसे मुड़ जाता है, ये जॉइंट कौन सा है, ये घुटने वाला जॉइंट कौन सा है, ये एंकल वाला जॉइंट कौन सा है, ये आपके हाथ की आपकी जो उंगलियां होती है उसका जॉइंट कौन सा है, कोहनी वाला जॉइंट कौन सा है, हिप वाला जॉइंट कौन सा है, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि हम जॉइंट्स को अपने बॉडी में 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये रही जॉइंट्स की 3 कैटेगरी। कौन कौन सी? 1 नंबर पे आते हैं वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट, 2 नंबर पे आते हैं कार्टिलेजियंस जॉइंट और 3 नंबर पे आते हैं साइनोवियल जॉइंट। चलो बात करते हैं एक एक को लिख के कि क्या इनमें डिफरेंस है, मैम कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो 1 नंबर पे लिखो, सबसे पहले जो जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स हिंदी में बोलते हैं इनको रेशेदार संधियां, रेशेदार संधियां। 2 नंबर पे आते हैं कार्टिलेजियंस जॉइंट, जो 2 नंबर पे आते हैं उसको लिखिए कार्टिलेजियंस जॉइंट, कार्टिलेजियंस जॉइंट्स। कार्टिलेजियस मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी में हड्डियों से लचीली जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको कार्टिलेज कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपास्थ्या जोड़ या उपास्थ्या संधि। और 3 नंबर पे आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स हिंदी में सेम नाम होगा, इसको साइनोवियल संधियां बोलेंगे, साइनोवियल संधियां या साइनोवियल आप लिख लो, जॉइंट्स लिख लो। तो ये 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। अब इनके दूसरे नाम भी होते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? देखो जॉइंट्स क्या होते हैं? 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही, तो इनके बीच में ये वाला जो जॉइंट है, इस हड्डी का ये जॉइंट कौन सा है, फिर इस हड्डी का और कलाई में जो हड्डी है उसके बीच में जॉइंट कौन सा है, फिर यहां से यहां तक कौन सा जॉइंट है, फिर यहां से यहां तक कौन सा जॉइंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियंस जॉइंट और 3 नंबर पे आता है साइनोवियल जॉइंट। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। आपको 4 ऑप्शन डालेगा, पूछेगा इसमें से कौन कौन से 3 टाइप के जॉइंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो आपको ये बताना है। अब जो फाइबर्स जॉइंट होते हैं इनको एक नाम से और भी जानते हैं, इनको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल का मतलब क्या होता है? जिसमें मूवमेंट नहीं होता बिल्कुल भी, जो फिक्स होते हैं। हिंदी में बोलते हैं अचल संधियां, यानी कि जिनमें किसी भी टाइप की कोई भी मूवमेंट नहीं होता, कोई हलचल नहीं होता, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं हड्डियों से, और इतने स्ट्रांग होते हैं कि उससे जुड़ी हुई हड्डियों में किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं हो। उन जॉइंट्स को हम इमूवेबल जॉइंट्स या फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। 2 नंबर पे जो कार्टिलेजियंस होते हैं ये होते हैं सेमी मूवेबल। सेमी मूवेबल का मतलब होता है ये मूव तो करते हैं लेकिन हल्का फुल्का मूवमेंट होता है इसमें, इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसा ही हाथ ऐसे घूम गया तो ये कोई कार्टिलेजियंस जॉइंट है, नहीं, हल्का फुल्का मूवमेंट हो सकता है। इसलिए इनको बोलते हैं अपूर्ण संधियां, यानी कि जो पूरे तरीके से संधि नहीं है, यानी कि जिनमें पूरे तरीके से मूवमेंट नहीं है। और जो 3 नंबर पे आते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ये कंप्लीटली मूवेबल होते हैं। मूवेबल का मतलब होता है पूर्ण संधियां, इनमें प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो सकता है। ये जॉइंट्स जहां जहां प्रेजेंट होते हैं, जिन हड्डियों के बीच में होते हैं, वो हड्डियां प्रॉपर तरीके से मूव कर सकती हैं। एग्जाम के 3 क्वेश्चन क्या क्या बन गए? ह्यूमन बॉडी में उन जॉइंट्स का नाम बताओ जो जॉइंट्स हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। आप क्या बताओगे? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिनको हम फाइब्रस जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम रेशेदार संधियों के नाम से भी जानते हैं। जो 2 नंबर पे आते हैं वो सेमी मूवेबल होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बॉडी के उन जॉइंट्स का नाम बताओ जिनमें हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, जो सेमी मूवेबल होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत जिनके अंदर मूवमेंट हो सकता है, वो कार्टिलेजियंस जॉइंट्स होते हैं। और जो फ्रीली मूव हो सकते हैं, यानी कि जो प्रॉपर आपका फ्री तरीके से मूव कर सकते हैं, उनको हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। अब एक एक करके हमें इन तीनों को पढ़ना है। इनके एग्जाम्पल्स मेन है, आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। आइए जरा फाइबर्स जॉइंट की बात करते हैं। 1 नंबर पे फाइबर्स जॉइंट है। फाइबर्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिख दो कि ये क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत, यानी कि इनमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत संधियां होती हैं।
हड्डियों के बीच में होते हैं। दीज आर प्रेजेंट बिटवीन बोन्स, लिख दो कि बोन्स हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं। और ये जॉइंट्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, यानी कि ये जिन हड्डियों के बीच में होंगे उन हड्डियों में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। अब ये होते कहाँ हैं और क्यों होते हैं? ये बच्चा, ये जॉइंट्स जहां पर भी होंगे वहां पर हमेशा टफ कवरिंग बनेगी। टफ का मतलब होता है बहुत हार्ड कवर बन जाएगा, यानी कि उसमें किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मूवमेंट? क्योंकि ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के अंदर डेंस फाइबर्स पाए जाते हैं। डेंस का मतलब होता है गहरे, गहरे का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डेंस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। डेंस फाइबर्स आर प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी और एक एग्जांपल बताऊंगी, आप तुरंत समझ जाओगे। मैंने कहा कि ये जॉइंट्स जिन हड्डियों के बीच में होते हैं वहां पर इतने सारे थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं, और वो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर उस चीज को, उस हड्डी को इतना मजबूत पकड़ लेती हैं कि वो हड्डी में एक टफ कवरिंग बना देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टफ का मतलब हार्ड कवर बना देते हैं, और ये फिक्स्ड होते हैं। ये जॉइंट जहां पर होते हैं उन हड्डियों में किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, ये होते हैं हमारे इसमें। ये क्या है? मैंने बताया था ना, इसको हम क्रैनियम बोलते हैं। और आपको याद होगा मैंने कहा था क्रैनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। क्रैनियम के अंदर हमने पढ़ा था ना इस तरीके से कि हमारे क्रैनियम में 8 हड्डी होती हैं। तो इन हड्डियों को आपस में जो जॉइंट्स जोड़ते हैं उनको हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। तभी तो देखो, अगर ये हड्डी 8 इन जॉइंट्स के थ्रू ना जुड़ी होती तो एक हड्डी यहां भाग रही होती, एक यहां भाग रही होती, एक यहां भाग रही होती। तो इन हड्डियों के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग जॉइंट हैं, इतने सारे फाइबर्स आपस में, डेंस फाइबर का मतलब है बहुत ज्यादा गहरे फाइबर से ये जॉइंट्स, ये हड्डियां जुड़ी हुई हैं आपस में। इस तरीके से देखो डेंस फाइबर कैसे होते हैं। डेंस फाइबर का मतलब होता है, इस फोटो को देखो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ये गहरे फाइबर। और ये फाइबर क्या करते हैं? ऐसे पकड़ के रखते हैं, इन हड्डियों को मूव नहीं करने देते हैं। यही तो चीज यहां पे लिखी हुई है कि डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी कि ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें बहुत ही गहरे फाइबर्स पाए जाते हैं और ये फाइबर्स ऐसे पकड़ के रखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे मोती होते हैं, उन मोतियों को एक माला में पिरो देते हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग, एकदम पास पास में मोती सारे जुड़ जाते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एक मोटे धागे के अंदर उनको पिरो लिया है। अब जैसे ही वो मोटा धागा टूट गया तो वो मोती बिखर जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जिस क्रैनियम के अंदर जो हड्डियां है ना, उन हड्डियों के बीच में ये फाइबर्स जॉइंट प्रेजेंट होते हैं और ये इतने गहरे ऐसे थ्रेड जैसे फाइबर से कनेक्टेड होते हैं कि ये हड्डियां मूव नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हमारी खोपड़ी की ये एक टफ कवरिंग बन गई है। ये जो टफ है ना, इतना टफ इन हड्डियों के वजह से क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर जो 8 हड्डियां हैं वो 8 हड्डियां डेंस फाइबर से जुड़ी हुई हैं। डेंस फाइबर का मतलब हो गया गहरे संयोजी ऊतकों से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब हमारी खोपड़ी में कौन से जॉइंट्स होते हैं? तो एग्जांपल लिख दो कि ये जॉइंट्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन स्कल बोन्स या बिटवीन क्रैनियम बोन्स लिख दो। हमारे जो खोपड़ी की हड्डियां या कपाल की हड्डियां होती हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। सिर्फ एक ही जगह, एक ही एग्जांपल याद रखना है इसको। और इसीलिए हमारी खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है, इतना टफ ये कवर बन रखा है क्योंकि यहां पर जो हड्डियां हैं उनके बीच में कौन से जॉइंट है? इसमें फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। तो आपको जो बात याद रखनी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्या क्या? हमारे शरीर के सबसे मजबूत जॉइंट्स कौन से होते हैं? आप क्या आंसर करके आओगे कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा मजबूत जॉइंट्स होते हैं उनको हम फाइब्रस जॉइंट्स या रेशेदार जॉइंट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन सुनो, मैं क्वेश्चन ही करवा देती हूँ साथ साथ क्योंकि ज्यादा बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, बस ये क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बॉडी के उन जॉइंट्स का नाम बताओ जिनमें किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं होता, जो 100% इमूवेबल है। आप बताओगे फाइब्रस जॉइंट्स। ह्यूमन बॉडी के उन जॉइंट्स का नाम बताओ जो डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, जो हड्डियों को फिक्स कर लेते हैं, जो टफ कवरिंग बनाने का काम करते हैं। आपका आंसर होगा फाइब्रस जॉइंट। और फोर्थ जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि आपकी स्कल में या आपके क्रैनियम बोन्स के बीच में या खोपड़ी की हड्डियों में इतना जो हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो गई खोपड़ी की, उसके बीच में कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? आपका हो गए फाइब्रस जॉइंट्स पाए जाते हैं।
इतने ही क्वेश्चन, बस इतना याद रखना है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो जो खोपड़ी के अंदर हड्डियां हैं, जिसकी वजह से हमारी खोपड़ी इतनी टफ है, क्यों? क्योंकि इन हड्डियों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा टफ कवरिंग वाले जॉइंट्स कौन से हो गए? फाइब्रस जॉइंट्स हो गए। सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है कि ये बिटवीन क्रैनियम बोन्स, कपाल की हड्डियां या जो आपकी खोपड़ी की हड्डियां होती हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं। जो दूसरे आते हैं 2 नंबर पे, जिनको हम कार्टिलेजियंस जॉइंट्स कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये कहां पर पाए जाते हैं। कार्टिलेजियंस जॉइंट्स सेमी मूवेबल होते हैं, यानी हल्का फुल्का इनमें मूवमेंट हो सकता है। यानी कि ये जिन हड्डियों के बीच में हैं, उन हड्डियों में हल्का फुल्का मूवमेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्टिलेजियंस का मतलब क्या होता है? कार्टिलेजियंस का मतलब होता है कार्टिलेज से जुड़े हुए जॉइंट। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। उपास्थि का मतलब होता है लचीली स्ट्रक्चर। जैसे ये नाक की टिप है, ये कार्टिलेज है। देखो इसको आप इधर उधर कैसे भी इसे मूवमेंट करवा सकते हो, क्योंकि ये जो नाक के आगे की तरफ निकली हुई नोक है ना, ये कार्टिलेज की बनी हुई है। ये कान आपका ऐसे मुड़ जाता है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। तो ऐसे जॉइंट जो किसकी हेल्प से जुड़े हुए 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज की हेल्प से जुड़े हुए हैं, उनको कार्टिलेजियंस जॉइंट्स कहते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? मान लो एक हड्डी आपकी ये रही, दूसरी हड्डी आपकी ये रही, और इनके बीच में यहां पर कोई लचीली स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेज बोलेंगे। तो ऐसे जॉइंट्स जो 2 हड्डियों के बीच में किसी भी उपास्थि की सहायता से जुड़े हैं, जो किसी कार्टिलेज की हेल्प से जुड़े हुए हैं, उन जॉइंट्स को हम कार्टिलेजियंस जॉइंट्स कहते हैं। उनको हम कार्टिलेजियंस जॉइंट कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उन जॉइंट्स के नाम बताओ जो जॉइंट किसी भी कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा हुआ है। आप क्या कहोगे? उनको हम उपास्थीय संधियां या हम उनको कार्टिलेजियंस जॉइंट्स कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ऐसे जॉइंट का नाम बताओ जो सेमी मूवेबल हैं, यानी कि हल्का फुल्का जो हड्डियों में मूवमेंट पैदा कर सकते हैं, उनको हम कार्टिलेजियंस जॉइंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो बच्चा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही मेन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। कार्टिलेजियंस जॉइंट्स का एग्जाम्पल लिखिए बिटवीन बोन्स ऑफ बैकबोन। बिटवीन बोन्स ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के हड्डियों के बीच में। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर कितनी हड्डी होती हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। रीढ़ की हड्डी कोई एक हड्डी नहीं है। मैंने पढ़ाया था कि रीढ़ की हड्डी में आपकी 26 हड्डियां होती हैं, और ये जो 26 हड्डी होती है, इनको हम वर्टिब्री कहते हैं, इनको हम कशेरुकी कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी कि रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? टोटल मैम 26 होती हैं। तो ये देखो, पहली, दूसरी वर्टिब्री, तीसरी वर्टिब्री, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो एक वर्टिब्री देखना, ध्यान से देखना, ऐसे लगी हुई है और फिर दूसरी लगी हुई है ऐसे। तो ये जो 2 वर्टिब्री है ना, इनके बीच में ऐसे कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है, और इसी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर की होने की वजह से इनके बीच में कार्टिलेजियंस जॉइंट्स होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो इतनी सारी जो आपकी हड्डी होती हैं, जिनको हम वर्टिब्री बोलते हैं। याद रखना, वर्टिब्री क्या होता है? रीढ़ की हड्डियों में जो 26 हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी में, तो इनको हम वर्टिब्री कहते हैं। इनको ये देखो, इस पूरी स्ट्रक्चर को आप बैकबोन कह सकते हो, इसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हो। इसको एक को बाहर निकालोगे तो इसको वर्टिब्री या कशेरुकी कहा जाता है, और पूरे को बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम या हम कशेरुक दंड कहते हैं। तो ये जो बैकबोन होती है, इस बैकबोन में जो 26 हड्डियां होती हैं, ऐसे एक हड्डी के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो इन 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होती है। और कार्टिलेज है, इसकी वजह से हम बताएंगे कि रीढ़ की हड्डी के बीच में जो वर्टिब्रीज होती हैं, उनमें कौन से जॉइंट्स होते हैं? उनमें होते हैं कार्टिलेजियंस जॉइंट्स। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो बच्चा, ये आपकी रीढ़ की हड्डी की एक वर्टिब्री है, ये पहली वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री है, और ये जो जुड़ी हुई है आपस में, तो ये किसकी वजह से जुड़ी हुई है? ये कार्टिलेज की वजह से, ये उपास्थि की वजह से। तो आप यहां पर यही तो लिखोगे कि ये किसके बीच में पाए जाते हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से लिख लेना, कशेरुकी के बीच में पाए जाते हैं। पहला एग्जाम्पल तो इसका ये हो गया।
रीढ़ की हड्डी के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल्स ही मेन है, मैं बार बार बोल रही हूं। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि इस तरीके से ये आपकी फीमर होती है ना, पांव की, और ये फीमर इस तरीके से एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं कॉक्सल बोन। याद है आपको, मैंने कहा था कि ये फीमर आके यहाँ पर, ये जॉइंट, कुल्ले वाला जॉइंट, यहाँ पे जो जॉइंट होता है, और फिर यहाँ पर आपकी एक हड्डी, देखो फोटो दिखाती हूँ आपको, याद होगा। ये आपको चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको समझ में आ गया हड्डियों वाला चैप्टर। देखो ये फीमर है, फीमर है ना ये, और ये रहा, ये आपका एक हड्डी जिसको हमने कॉक्सल बोन कहा था। पेल्विस गिर्डल में मैंने साफ साफ पढ़ाया था कि पेल्विस गिर्डल में जो हड्डियां होती हैं उनको कॉक्सल बोन्स कहते हैं, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। तो ये जो हड्डी और ये जो रीढ़ की हड्डी, सॉरी रीढ़ की हड्डी नहीं, ये जो फीमर है, जांग की हड्डी, और ये कॉक्सल बोन है, ये दोनों आपस में एक जॉइंट के थ्रू जुड़ी हुई हैं, जिस जॉइंट को आप हिप जॉइंट कहते हैं, हिप जॉइंट। और ये जो हिप जॉइंट है इसके अंदर कार्टिलेजियंस जॉइंट होते हैं, यानी कि एक हड्डी दूसरी हड्डी बीच में कार्टिलेज, तो कौन सा जॉइंट हो गया, कार्टिलेजियंस जॉइंट। तो दूसरा एग्जांपल लिखो, कार्टिलेजियंस जॉइंट कहां पर होता है, हिप जॉइंट में होता है। हिप का मतलब होता है कुल्ला, कुल्ले की हड्डी लिख देना या कुल्ले का जॉइंट लिख देना, कुल्ले की हड्डी या कुल्ले के जॉइंट में, या आप ब्रैकेट में लिख लो ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, बिटवीन फीमर एंड कॉक्सल बोन। कॉक्सल हड्डी और जांग की हड्डी जिसको आप फीमर कहते हैं उसके बीच में पाया जाता है, उसके बीच में पाया जाता है। लिख लो बच्चों, यानी कि ये जॉइंट कितने होंगे, दो, क्योंकि दो फीमर होती है, दो ही कॉक्सल बोन होती है, तो दो हिप वाला जॉइंट। ऐसे याद करो, देखो बच्चों कैसे याद करना है, ये कौन सा जॉइंट है, आप अपना आज क्लास में याद कर लेंगे, याद करके खत्म कर देंगे इसको। ये कौन सा जॉइंट है, टफ कवरिंग वाला, इतना हार्ड कवरिंग, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर से जुड़ा हुआ है। कौन सा कवर होना चाहिए, ये कवरिंग इतनी टफ है तो किसकी वजह से है, ये आप बताओगे फाइब्रस जॉइंट की वजह से है। फिर दूसरा, रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां हैं इसके बीच में कार्टिलेज होती है, तो कौन सा जॉइंट हो गया, कार्टिलेजियंस, उपास्थि संधि। फिर बताओगे ये वाला जॉइंट कौन सा है जो फीमर से आके जुड़ा हुआ, ये जॉइंट, ये और ये, जिसको हम हिप जॉइंट कहते हैं। कभी कभी इंसान का ये हिप जॉइंट में दर्द होने लग जाता है, या अचानक से सीढ़ी चढ़े या किसी चीज से कूद गए ऊपर से, तो ये हिप जॉइंट ना ऐसे हो जाता है, हिल जाता है ये जॉइंट ऐसे। फिर इसकी सर्जरी होती है कूल्हे की हड्डी को, फिर इस जॉइंट को वापस ऐसे वापस स्टेबल किया जाता है। तो ये जॉइंट भी कौन सा हो गया, कार्टिलेजियंस जॉइंट हो गए। तो ये दो जॉइंट के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा, फाइब्रस एंड कार्टिलेजियंस। अब जो मेन है ना वो यही है, 3 नंबर वाला लिखो, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स जिसको बोलते हैं पूर्ण संधियां। पूर्ण संधियां क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैम ये मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल होते हैं, ये प्रॉपर मूवेबल होते हैं, यानी कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये फ्री होकर मूव कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो एक फोटो देखिए आप, यहां से आपको समझ में आएगा। ये कौन सा पढ़ाया हमने, फाइब्रस जॉइंट। कहां पे है, आपकी खोपड़ी में, ये देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे जॉइंट्स हैं, इसलिए ये हड्डियां आपकी इतनी मजबूत होके आपकी खोपड़ी इतनी मजबूत हो गई। दूसरा, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में जो वर्टिब्रीज होती हैं और जो आपके कुल्ले की हड्डी के बीच में जो आपकी कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं, वो 2 नंबर वाले, ये देखो कार्टिलेजियंस जॉइंट, 2 एग्जांपल दे रखे हैं, ये रहे, ये कुल्ले की हड्डी वाला जॉइंट यहां से कॉक्सल से बनेगा नीचे की तरफ, और दूसरा ये आपकी रीढ़ की हड्डी वाला। अब तीसरा देखो, साइनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के सारे ये टाइप हैं, ये हमें एक एक करके पढ़ने, यहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट इस तरीके से होते हैं कि एक हड्डी ये रही और दूसरी हड्डी इस तरीके से होती है, और इन दोनों के बीच में कैविटी बनती है ऐसे। कैविटी का मतलब होता है गुहा, यानी कि थोड़ी डीप स्ट्रक्चर, कैविटी। और इसी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम साइनोवियल लिक्विड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। और इसी लिक्विड की वजह से प्रॉपर मूवमेंट हो सकता है, यानी कि फ्रीली मूवेबल होते हैं ये। आपने देखा होगा ये जॉइंट ना घुटने में भी होते हैं। आपने कभी सुना है कि फलाना इंसान के घुटने में पानी भर गया है, सुना होगा ना, जैसे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है ना, पानी नहीं भरता है घुटने में, पानी थोड़ी भर जाता है, ये फ्लूइड ज्यादा हो जाता है। घुटने में आपका जो जॉइंट होता है ना वो यही होता है, और ये वाला फ्लूइड जब ज्यादा हो जाता है तो ये फ्लूइड बाहर की तरफ निकल के ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, और फिर पस सा भरने लग जाता है इस फ्लूइड से।
और तब जाकर हम बोलते हैं घुटने में पानी भर गया या घुटने की मेम्ब्रेन फट गई, ये बाहर निकलता है तो हल्का हल्का ऐसे मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो कहते हैं कि घुटने की मेम्ब्रेन, घुटना घिस गया है। घुटना नहीं घिसता, घुटने के बीच में जो कैविटी है, इसमें जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड कम हो गया, तो ये दोनों हड्डी आपस में टकराने लग गई, जिसकी वजह से हम बोलते हैं घुटना घिस गया। ये बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक बार फिर से बताऊं मैं आपको कि साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो दो हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और जब ये फ्लूइड कम हो जाता है तो ये हड्डियां आपस में टकरा सकती हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द, इस कंधे में दर्द, इस कोहनी वाली हड्डी में दर्द, यहाँ दर्द हो सकता है। अगर ये फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो बाहर की तरफ निकल के एक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, और फिर उस मेम्ब्रेन में पानी सा भरने लग जाता है, पस सा भरने लग जाता है, तो डॉक्टर बोलता है आपके घुटने की सर्जरी करवानी पड़ेगी। फिर डॉक्टर घुटने की सर्जरी करके इस फ्लूइड को कम करता है, ज्यादा है तो, है ना, ये सब करता है। चल अब बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ना बच्चा, ये आगे इसके टाइप्स होते हैं, इसके आगे टाइप्स होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि साइनोवियल जॉइंट्स कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है। एक नंबर पे लिखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये साइनोवियल जॉइंट्स के ही एग्जांपल चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संधि, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। नंबर 1 पे लिखिएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंदी में लिखो कंदुक खलिका संधियां, कंदुक खलिका संधियां, हिंदी बहुत टफ है यहाँ पे पढ़ना, कंदुक खलिका संधियां। बॉल एंड सॉकेट नाम से क्लियर है, कैसे, देखो बच्चों नाम से क्लियर कैसे है, आप क्रिकेट बॉल को खेलते होंगे ना, क्रिकेट बॉल को आधा काट दो तो कुछ ऐसी सी दिखती होगी आपको, ऐसी सी, ऐसी सी, ठीक है। तो इस तरीके से एक हड्डी ऐसे होगी और दूसरी हड्डी आके इसके अंदर ऐसे धसेगी, तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये बॉल हो गई और इस बॉल के अंदर दूसरी हड्डी आके इस सॉकेट में फिक्स हो रही है, तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब पॉइंट याद रखना, ये वाली हड्डी फिक्स रहती है, ऊपर वाली हड्डी है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन नीचे वाली हड्डी है इसमें हल्का फुल्का मूवमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल बताऊंगी, एग्जाम्पल बताते ही आपको याद हो जाएगा कैसे कि एक स्टेबल हड्डी होती है यहाँ पे, दूसरी हड्डी इसके अंदर जाके घुसती है, ये वाला देखो ये आ रही है आपकी, और ये जॉइंट, ये ऐसा लग रहा होगा आपके बॉल सी, बॉल कटी हुई बॉल है ना, इस वाले पार्ट को ऐसे देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये इसके अंदर आके फिट हो रहा है। जैसे आपको मैं फोटो दिखाती हूँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे होते हैं, जैसा हमने बनाया ठीक वैसे ही होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देखो बच्चा, ये रही बॉल, आपको लग रही होगी कटी हुई बॉल है ना, कटी हुई बॉल है इस तरीके से, और इसके अंदर आके एक दूसरी हड्डी इस तरीके से फिक्स हो रही है, और ये हड्डी ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, ऐसे 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 मूव कर रही है, देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही, तो इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जो जॉइंट है इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल में आएगा कंधे की संधियां, शोल्डर जॉइंट, जो कंधे में जॉइंट होता है, कंधे की संधियां या कंधे का जोड़ लिख लो, कंधे की संधियां, शोल्डर जॉइंट, कंधे वाला जॉइंट। दिख भी रहा होगा आपको, दिख भी रहा होगा कि ये एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर लिख रही है, ये आके इसके अंदर धस रहा है, ये वाली हड्डी ह्यूमेरिस आ रही है, इसके अंदर आके धस रही है, तो ये जॉइंट कौन सा हो गया, कंधे वाला। आप बताओगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कंधे वाला जॉइंट कौन सा हो गया, ये एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट ही है, इस तरीके से ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन में हड्डी इस तरीके से मूव करती रहती है ऐसे, तो इसी वजह से आपका देखो ये मूवमेंट हो रहा है, ये देखो ये मूवमेंट दिख रहा है, कंधे की हड्डी का मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट हो रहा है आपका, ये क्या है, आप कहेंगे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। कंदुक खलिका जॉइंट, एक स्टेबल हड्डी होती है, एक नॉन स्टेबल हड्डी होती है। दूसरा आ जाओ, 2 नंबर का टाइप का जो साइनोवियल जॉइंट होता है, दूसरे को बोलेंगे हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट्स, कब्जा संधि, हिंदी में बोलते हैं कब्जा संधियां, कब्जा संधियां। ये नाम थोड़े बहुत टफ है, इसलिए मैं फोटो भी लेकर आई हूं ताकि आपको फोटो दिखा दूं तो समझ में आ जाए, और लास्ट में 2 मिनट में प्रैक्टिस भी करवा दूंगी आपको जो एग्जाम में आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मैंने कहा ना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, आज ही खत्म हो जाएगा, बस 10 मिनट बाद खत्म ही होने वाला है। दूसरा देखो हिंज जॉइंट कैसे होते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं,
एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे ये कोहनी वाला, ध्यान से समझना, एक हड्डी ये रही इस तरीके से, ये हड्डी है, और दूसरी हड्डी इस तरीके से आके इसके अंदर धंसती है यहाँ पे, ये कंधे वाला। ये देखो आपकी कोहनी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, ऐसे देखो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे तो है नहीं इस कोहनी को आप पीछे की तरफ ऐसे घुमा के ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना, हड्डी, ये जॉइंट टूट जाएगा, ये हड्डी टूट जाएगी। तो ये जो हड्डी आ रही है ना रेडिस अल्ना, ये हड्डियां कोहनी में जाके इस जॉइंट में फिक्स हो जाती हैं, इसीलिए एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो आप इस चीज को लिखिए, कैसे, इसको लिखना कि जो हिंज जॉइंट्स होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में मूवमेंट हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यानी मूवमेंट हो सकता है। और इसका एग्जांपल लिख लो, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल लिखो कहां कहां होते हैं ये। पहला एग्जांपल लिखना है इसका, उदाहरण में पहला लिखो एल्बो जॉइंट्स, हमारी एल्बो में, एल्बो का मतलब हो गया कोहनी का जॉइंट। कोहनी वाला जॉइंट ये कौन सा है, आप बताओगे बच्चा, ये जॉइंट हिंज जॉइंट है। दूसरा लिखो हमारी फिंगर्स में, फिंगर का मतलब हो गया उंगली में, फिंगर्स में, फिंगर्स को हमने और क्या नाम दिया था, याद है आपको, डिजिट्स नाम दिया था। एक नाम और, नाम क्या नाम दिया था हमने, फेलेंजेस। तो आपसे पूछ ले हाथ और पांव की जो आपकी उंगलियां हैं या डिजिट्स हैं या फेलेंजेस हैं, उनके बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट ही है। देखो आपकी उंगली ऐसे मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन में, पीछे लेके जाओगे टूट जाएगी, है ना। तो ये उंगली वाला, ये कोहनी वाला। नेक्स्ट लिखो टोइज, टोज, अंगूठे वाला, है ना, अंगूठे वाला, यानी कि जो आपका पांव का पंजा है, पंजे वाला, पंजे का जॉइंट, पंजा, ये देखो ये हाथ का भी पंजा है ना, तो ये पंजा एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है ऐसे, तो पंजे वाला जॉइंट हो गया। और 3 नंबर पे हो गया पंजे वाला, चौथे पे लिख दो नी जॉइंट्स। नी का मतलब होता है घुटना, घुटने वाले जॉइंट। ये सारे जॉइंट्स किस प्रकार के होते हैं, हिंज जॉइंट। देखो पांव भी ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो बच्चों, मैं तो ऊपर दिख नहीं रहा होगा, अपने पांव को ऐसे हिलाओ, ऐसे थोड़ी कि पांव 360 पे घूम जाता है, नहीं घूमता ना। ऐसे याद रखना, जो एक ही डायरेक्शन में ऐसे हिल सकते हैं उनको हिंज जॉइंट कहते हैं, कब्जा संधि कहते हैं। ये कोहनी वाला, ये उंगली भी एक डायरेक्शन में, अपने पांव को हिला के देखो, घुटना ऐसे 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 झूल जाएगा पांव। ये सारे जॉइंट, ये 4 टाइप के जॉइंट्स कौन से होते हैं, आप कहोगे हिंज जॉइंट होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है पाइवोटल या पाइवोइड जॉइंट। देखो 3 नंबर पे जो आता है, 3 नंबर पे जो इसी का टाइप साइनोवियल जॉइंट का जो 3 नंबर पे आता है उसको बोलते हैं पाइवोइड जॉइंट। पाइवोइड जॉइंट्स हिंदी में सेम नाम है, अब आपको पाइवोइटल भी बोलते हैं इसको या पाइवोट जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको कभी कभी खूंटी संधि, खूंटी समझते हैं आप लोग, खूंटी पूरे जमाने में आप खूंटा समझते होंगे, जिससे क्या करते हैं कि भैंस को हम एक खूंटे के बांध देते हैं, है ना, और भैंस उस खूंटे के चारों तरफ ऐसे ऐसे दौड़ती रहती है। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में भी खूंटी जैसे जॉइंट्स होते हैं। इस तरीके से एक हड्डी है और फिर एक हड्डी इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे, तो ये खूंटी हो गई, ये पाइवोट हो गया, ये खूंटी हो गई। इस तरीके से या मान लो कि एक हड्डी है ऐसे और फिर इस तरीके से ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे जैसे खूंटी के ऐसे 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 क्या कर सकती है आपकी भैंस मूव कर रही है, ऐसे ही। एग्जाम्पल बताऊंगी, देखो ये गर्दन वाली हड्डी खूंटी हो गई और ये देखो मेरी गर्दन ऐसे मूव कर रही है, इससे अलग कर दूंगी हट जाएगी, है ना, ये मुंडी टूट के नीचे गिर जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर खूंटा निकाल देंगे तो भैंस भाग जाती है ना, भैंस गाय भाग जाती है। ऐसे ही अगर ये वाला पार्ट टूट गया तो ये जो मुंडी है आपकी हिलना बंद हो जाएगी, देख रहे हो आप। तो इस खूंटी से अटैच है ऐसे एक हड्डी जो स्टेबल है, जिसको आप पाइवोट या खूंटी कहते हैं, और फिर दूसरी हड्डी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ये देखो ना ऐसे मूव कर रही है ऐसे। तो एग्जाम्पल इसका लिख लो नेक जॉइंट, गर्दन वाला नेक जॉइंट। अभी आप लिखो, फिर लास्ट में आपसे पूछूंगी मैं कि कौन सा जॉइंट कहां पे प्रेजेंट होता है। लास्ट में आप लोगों से पूछूंगी कि भाई कंधे वाला कौन सा है, हिप वाला कौन सा है, ये सारे आपसे पूछूंगी। फिर अगला लिखो ग्लाइडिंग जॉइंट, पैराग्लाइडिंग करते हैं ना, ठीक ऐसे ही ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। अभी दिखाते हैं आपको कैसे।
थोड़ा सा याद करना एग्जाम्पल टफ होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं विसर्पी संधि। विसर्पी संधियां देखो ये कहाँ होते हैं, कैसे? कोई इंसान हेलीकॉप्टर से नीचे पैराग्लाइड करता हुआ आता है ना, ये आपने देखा होगा, पैराग्लाइडिंग करते ऐसे झूलते 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 ऐसे आदमी नीचे आता है। ठीक ऐसे ही आपके जो कार्पल्स होती हैं, ये देखो कार्पल्स कहाँ होती है, यहाँ होती है ना, कलाई की हड्डियां, ये देखो ऐसे। इंसान जब पैराग्लाइडिंग करता है या हेलीकॉप्टर से अपना वो उड़ने वाला वो खोल के नीचे आता है तो कैसे, ऐसे आता है। अब देखो आपका ये हाथ, ये कलाई की हड्डियां, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये जॉइंट ये कलाई की हड्डियों के बीच में। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, बस एग्जाम्पल ही मेन है, बाकी कुछ नहीं समझना आपको। देखो बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल बोन्स, या क्या लिख दूं, बिटवीन रिस्ट बोन्स। रिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाई, कलाई की हड्डियों के बीच में। देखो कलाई की हड्डियों के बीच में, कलाई की हड्डियों के बीच में जो रिस्ट बोन होती है ना, जिनको आप कार्पल बोन्स भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में ना यहाँ पे कार्पल्स भी लिख लो, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि कार्पल्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है। ऐसे देखो, ऐसे हो रहा है, जैसे लग रहा है पैराग्लाइडिंग करता है इंसान, तो वैसा वाला। तो आप याद रखेंगे कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स किसको बोलते हैं हम, जो हमारी कलाई की हड्डियों के बीच में होते हैं। कैसे होते हैं, फोटो भी होगी, आप वहां से समझ सकते हैं। देखो ये पाइवोइड जॉइंट दिखा रखा है। पाइवोइड जॉइंट का मतलब क्या था, खूंटी के दूसरे एक स्टेबल होगी और दूसरी उसके ऐसे चक्कर काटेगी। ये देखो ये रहा गर्दन वाला, मैंने कहा ना ये गर्दन की हड्डी, इस पे आपकी ये मुंडी ऐसे मूव कर रही है, तो ये हो गया आपकी खूंटी, और इस खूंटी से ऐसे 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 घूम रही है गर्दन। ठीक है, तो ये पाइवोइड जॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला ग्लाइडिंग जॉइंट, ये रहा ग्लाइडिंग जॉइंट। ये रही है आपकी कलाई की हड्डियां। कितनी थी कलाई की हड्डियां, याद है आपको? कलाई की हड्डियां 8 थी। रिस्ट बोन जिनको बोलते हैं, कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। तो इन हड्डियों के बीच वाला जो जॉइंट होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। इसके बाद जो अगला लिखेंगे वो लिखेंगे हम सैडल जॉइंट। नेक्स्ट लिखो 5 नंबर पे, ये साइनोवियल जॉइंट ही चल रहे हैं जो फ्रीली मूव हो रहे हैं। अगला लिखो 5 नंबर वाला सैडल जॉइंट्स। सैडल संधियां भी बोलते हैं इनको हिंदी में, सैडल जॉइंट्स, या इसको गद्दी, गद्दी, गद्दी समझते हैं आप, अभी बताती हूं आपको, गद्दी संधियां कहते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा हॉर्स राइडिंग करते हैं, घोड़े पे हम सवार होते हैं या घोड़े की घुड़सवारी करते हैं, तो हॉर्स के ऊपर एक जिस पे बैठते हैं गद्दी होती है, और जब घोड़ा भागता है तो आपकी बॉडी कैसे होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, ऐसे जाती है ना। इसी टाइप के जॉइंट जो एक बार आगे की तरफ जाएंगे फिर एक बार पीछे की तरफ आएंगे, यानी कि इस तरीके से एक बार फॉरवर्ड जाएगी एक हड्डी और दूसरी बैकवर्ड जाएगी। इस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। सैडल का मतलब यही होता है कि घोड़े के ऊपर बैठते हैं हम जिस गद्दी के ऊपर, उसको सैडल कहा जाता है, उसको हम सैडल कहते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कलाई और इन हड्डियों के बीच में। ये हड्डी क्या थी, पाल्म बोन्स, इनको हमने क्या बोला था, मेटाकार्पल्स। इसका एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल लिखो, बिटवीन बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। अब बच्चों आपको ना कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना। अकेला पूछे आपसे, अकेला क्या पूछे कि कलाई की हड्डियों के बीच में, सेंटेंस ध्यान से सुनना, बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स के बीच में, यानी कि जो 8 कार्पल है उनके बीच में कौन सा जॉइंट है, उसके बीच में एक ग्लाइडिंग जॉइंट है। लेकिन ये कार्पल्स और ये जो हथेली की 5 हड्डियां जिनको मेटाकार्पल्स कहते हैं, हमने पढ़ा था ना, ये मेटाकार्पल्स या पाल्म बोन्स कहलाती है, हथेली की हड्डी। तो ये हड्डी और इन हड्डियों के बीच में जो जॉइंट है उसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं, उसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। हिंदी में क्या लिखोगे, लिख लो कलाई और हथेली की हड्डियों के बीच में, कलाई और हथेली की हड्डियों के बीच में। अगर अकेला आए कि कार्पल बोन्स के बीच में कौन सा होता है, तब आपको ग्लाइडिंग करना है। लेकिन पूछे कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन सा है, तब आपको करना है सैडल जॉइंट। और लास्ट बचा है आपका कैंडिलॉइड जॉइंट या एलिप्सोइड जॉइंट।
लास्ट वाला लिख लो, एलिप्सोइड जॉइंट, 6 नंबर वाला, एलिप्सोइड, एलिप्सोइड जॉइंट्स। बस इनके एग्जाम्पल और नाम याद रखने कौन से किस टाइप का होता है। ये क्या करता है, एक ही एक्सेस पे चारों तरफ घूमता रहता है। एक्सेस एक होगी, इस तरीके से मान लो एक हड्डी है और फिर इस हड्डी के चारों तरफ इस वाले एक्सेस पे चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे। एग्जाम्पल इसका लिख लो आप, पाल्म फिंगर बोन्स, यानी कि हथेली की ये हड्डी होगी और इन उंगलियों के बीच में ये उंगली है, उंगली की हड्डियां हैं और ये हथेली की हड्डी, तो ये जॉइंट, ये वाले जॉइंट। तो इसका एग्जाम्पल लिखो, बिटवीन, एग्जाम्पल लिखिए, बिटवीन पाल्म्स एंड बिटवीन, या मेटाकार्पल लिख लो। पाल्म बोन को क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। मेटाकार्पल एंड फिंगर बोन्स, एंड फिंगर्स लिख लो, फिंगर बोन्स लिख लो। चलो हिंदी में बच्चा लिखेगा, हथेली और उंगली की हड्डियों के बीच में, हथेली और उंगली की हड्डी के बीच में, उंगली की हड्डी के बीच में, उंगली की हड्डी के बीच। अब फिर कंफ्यूज नहीं होना है, आप लिखोगे मैम हथेली तो ये लिखा था, ऐसे याद करो ना। ये लास्ट वाले तीनों देखो कैसे याद करोगे, ये देखो ऐसे ही मुझे याद है। यहां से शुरुआत करो, ये कौन सा, ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, यानी कि कलाई की हड्डियों के बीच में ग्लाइडिंग। उसके बाद ये कलाई की हड्डी और जो हथेली की हड्डी है ये सैडल जॉइंट, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड। फिर ये हथेली वाली और उंगली की हड्डियों के बीच में एलिप्सोइड जॉइंट। ये कौन सा, ये कौन सा, ने बता दिए, यहां से लेकर यहां तक सारे बता दिए। ये कौन सा, ये कौन सा, बैकबोन वाला कौन सा, ये कौन सा, घुटने वाला कौन सा, यही तो जॉइंट होते हैं सारे, यही जॉइंट होते हैं। तो ये सारे हम किस प्रकार के जॉइंट्स पढ़े हैं, ये सारे हमने साइनोवियल जॉइंट्स पढ़े हैं। ये साइनोवियल जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। अब मैं फटाक से रिवाइज करवा दूं आपको कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, 2 हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, हड्डियों में मूवमेंट का काम करते हैं। जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में सबसे पहला आता है जो टफ कवरिंग बनाते हैं, जो हार्ड कवरिंग बनाते हैं, ऐसी हड्डियों के बीच में होते हैं जिन हड्डियों को स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं, अपने तरफ जकड़ लेते हैं, धागों के थ्रू उन हड्डियों को आपस में बांध देते हैं, जिसकी वजह से उन हड्डियों में किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं हो सकता और वो हड्डियां हमेशा टफ होंगी, वो हार्ड होंगी और ये बोल कहलाते हैं फाइब्रस जॉइंट। तो याद करते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में याद करवा रही हूँ, 15-17 क्वेश्चन बनेंगे, सारे देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ ले कि ये जो क्रैनियम बोन्स होती हैं उसमें कौन सा जॉइंट, आपका आंसर होगा फाइब्रस जॉइंट। दूसरे टाइप के जॉइंट्स होते हैं उपास्थीय संधियां, जिनको कार्टिलेजियंस जॉइंट कहते हैं, जो सेमी मूवेबल होते हैं, पूरे तरीके से मूव नहीं कर सकते, हल्का फुल्का मूवमेंट जिसमें होता है, सेमी मूवेबल होते हैं। एग्जाम्पल आप बताओगे बच्चा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो 26 वर्टिब्री होती है, 26 हड्डियां होती हैं उसके बीच में, और हमारी जो फीमर और ये जो कॉक्सिल बोन होती है, यानी कि जो कूल्हे का जोड़ होता है, जो हिप जॉइंट होता है, उसके बीच में। तीसरे जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उनको हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। और साइनोवियल जॉइंट्स आप बताओगे बच्चा जिनमें फ्रीली मूवमेंट हो सकता है, 2 हड्डियों के बीच में एक साइनोवियल कैविटी रहती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है और इसी फ्लूइड की वजह से उनमें फ्रीली मूवमेंट हो सकता है। आगे हमने पढ़ा कि साइनोवियल जॉइंट्स 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एग्जाम्पल से याद कर लो। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, याद रखना ये जॉइंट, कंधे वाला जॉइंट कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट। ऐसे ये बॉल जैसा है, दूसरी हड्डी इसके अंदर आके फंस रही है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा हिंज जॉइंट, कब्जा संधि, यानी कि जो एक डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, कोहनी वाला जॉइंट हो गया, घुटने वाला जॉइंट हो गया। उसके बाद हमारी उंगलियों में हो गया, पंजे में, ये पंजा, ये वाला ऐसे मूवमेंट जो हो रहा है, इसमें हिंज जॉइंट होते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट। उसके बाद पाइवोइड जॉइंट, पाइवोइड का मतलब होता है जो एक हड्डी ऐसे रहेगी, दूसरे उसकी एक्सिस पे ऐसे चलेगा, गर्दन वाला जॉइंट, पाइवोइड जॉइंट। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट, ये रहा ग्लाइडिंग। उसके बाद सैडल जॉइंट, ये वाला जॉइंट, और एलिप्सोइड, यहां से लेकर यहां तक एलिप्सोइड। ये लो क्वेश्चन खत्म। बड़ा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था। अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं, अब मुझे आप बताना
कि इसमें आप सारे, अच्छा एक बार मैं आपको याद करवा दूं, फिर आप मुझे याद करवाना। मैं आपसे पूछूंगी, बताओ ये कौन सा जॉइंट है, इसमें कौन सा जॉइंट होगा, इसकी खोपड़ी में कौन सा जॉइंट होगा, जो टफ कवरिंग बना रही है, कौन सा जॉइंट? पहला क्वेश्चन आप लोग आंसर करो, ठीक है। ये कौन सा हो गया? फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। अब ये जो गर्दन में यहां पर जो जॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको जो इसको इस वाले को मैंने कहा था ना, एक ऐसे ऐसे मूव होता है, पाइवोइड जॉइंट, खूंटी संधि, ये पाइवोइड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो रीढ़ की हड्डी में इस तरीके से ये वर्टिब्री जुड़ी है, ये कौन सा था? ये था कार्टिलेजियंस जॉइंट, कार्टिलेजियंस जॉइंट हो गया, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि ये जो कंधे वाला जॉइंट होता है, ये कंधे वाला ऐसे वाला, ये कौन सा जॉइंट होता है? इधर से लिख लो, ये कंधे वाला जॉइंट ऐसे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट? कोहनी वाला जॉइंट कौन सा है? अभी हमने पढ़ा, इस तरीके से एक डायरेक्शन में जो मूव करता है, ठीक है। फिर पूछेगा ये कौन सा जॉइंट है, फिर पूछेगा ये घुटने वाला कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। कोहनी वाला, घुटने वाला हिंज जॉइंट होता है। ये वाला कंधे वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ऐसे ही आपका हिप वाला जॉइंट हो गया। फिर ये आपके उंगलियों के बीच वाला पूछ लेगा। तो इसी तरीके से ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक और फोटो लगा दी थी कि ये लो, ये क्वेश्चन आते हैं, ये लो, इसको भर दो, आपको आज की क्लास याद हो जाएगी। इसको भर लो, लिखे कैसे कैसे। पहला आ जाए, यहां पर कौन से होते हैं? यहां पर मैम हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत फाइब्रस जॉइंट, हिंदी में लिख देना रेशेदार संधियां, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन, ये रीढ़ की हड्डी में हड्डियां हैं, इसके बीच में कौन सा? लिख दो कार्टिलेजियंस। क्लास में याद करके खत्म कर दो इसको, कार्टिलेजियंस, उपास्थीय संधियां, हो गया, ठीक है। अब बताओ ये गर्दन वाला कुछ ऐसी सी, ये गर्दन वाला कौन सा जॉइंट था? जो खूंटी वाला, पाइवोइड जॉइंट, पाइवोइड जॉइंट, हिंदी में लिख दो, यहां पर हिंदी में हो जाएगा खूंटी संधि, खूंटी संधि, और नेक लिख देना आगे, ठीक है, हो गया। अब ये कंधे वाला, शोल्डर वाला कौन सा लिखूं? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, हिंदी में क्या लिख दोगे? कंदुक खलिका जॉइंट, हो गया। कोहनी वाला, एल्बो का मतलब होता है कोहनी, कोहनी में कौन सा होता है? बताओ बच्चों, कोहनी में हमने कौन सा पढ़ा? अभी पढ़ाया था हिंज, हिंज, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है। उसके बाद उंगलियों में, कोहनी के बाद नीचे यहां पर कलाई, कलाई इसने नहीं दिखाई ना, तो फिंगर्स दिखाई है, फिंगर्स का ये वाला पार्ट, तो फिंगर के लास्ट वाले पार्ट में इसने मतलब ये दिखा रखा है कि ये, और इसके बीच में कौन सा होता है? एलिप्सोइड जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट, जॉइंट, हो गया। फिर ये वाला, ये वाला कलाई वाली, अच्छा ये तो पांव का, पांव का तो पांव का और हाथ का तो सेम ही रहेंगे, सेम जॉइंट, इनको सेम ही नाम देंगे, ठीक है। नी में, घुटने में कौन सा? तो घुटने में हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। अब हाथ में यहां पर ऐसे बैठा ना ये आदमी, तो ये जॉइंट, ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? ये कलाई वाला, कलाई में कौन सा पढ़ा था हमने? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि कलाई में हो गया आपका सैडल जॉइंट, सॉरी ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ऐसे आप एक दो बार याद कर लेना ना, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको इतना सा याद रखना था, हार्ड नहीं है सौम्या ये चैप्टर, बस थोड़े से नाम उठपटा से लग रहे होंगे आपको, इसलिए हार्ड लग रहे होंगे। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, जिससे कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कोहनी वाला, घुटने वाला, कंधे वाला, और ये कलाई वाला। ये चार जॉइंट याद रख लो, ये वाला ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड घुटने वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये चार सबसे ज्यादा। ये कौन सा? फाइब्रस। ये गर्दन वाला कौन सा? पाइवोइड। बैकबोन में कौन सा? बता दोगे आप, कार्टिलेजियस जॉइंट। ये आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही छोटा सा है। मैम समझ में नहीं आया। सुनील क्या समझ में नहीं आया? अब बताओ, अब सुनील क्या समझ में नहीं आया? मैंने कहा तीन टाइप के जॉइंट हैं, जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता वो फाइब्रस है, जिसमें हल्का फुल्का होता है वो कार्टिलेजियस है, जिसमें बिल्कुल अच्छे से मूवमेंट होता है, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसको आप क्या बताओगे? उसको हम बोलेंगे 3 नंबर वाला साइनोवियल जॉइंट। ये सारे टाइप साइनोवियल जॉइंट के हैं। अब एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट कितनी बार बताऊं यार? हिंज, ऐसे घुटने वाला भी हिंज। ये कौन सा हो गया? ग्लाइडिंग जॉइंट। ये वाला कौन सा हो गया? सैडल। ये वाला
एलिप्सोइड जॉइंट। ठीक है, ऐसे पाँव में याद कर लो, पाँव की उंगलियों के बीच में भी एलिप्सोइड। पाँव का जो पंजा और उंगली है उसको भी हम सैडल जॉइंट बोलेंगे। पाँव का जो टखना है उसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलेंगे। हाथ में ये कलाई हो जाती है, पाँव में टखना हो जाता है, तो उसमें उसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट बोलेंगे। गर्दन में कौन सा, पाइवोट जॉइंट। बस इतना तो याद करना है, इतना तो याद करना है। ठीक है सुनील, याद हो गया कि समझ में आ गया ना ये चीजें? सबसे ज्यादा मैंने बता दिया है, कुछ नहीं याद करना तो 4 याद कर लो। एल्बो का मतलब होता है कोहनी, दूसरा नी का मतलब होता है घुटने का जॉइंट, तीसरा आपका शोल्डर जॉइंट यानी कि कंधे का जॉइंट, और चौथा आपका ये कलाई यानी रिस्ट जॉइंट। बस ये 4 सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, ये ज्यादा जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, यहाँ पर डीप में वहां से पूछ लेते हैं। बाकी आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पढ़ा दिया कि कहीं ऐसे आपके मन में ना रह जाए, कभी क्या पता आ ही जाए कभी जॉइंट से क्वेश्चन, तो आप कहो मैम ने पढ़ाया नहीं, आप कहो मैम ने पढ़ाया नहीं। ठीक है, और इसी के साथ आपका स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट होता है 100%। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम, या ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर, या फिर मैं विटामिन वाला चैप्टर कराऊंगी, क्योंकि ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक बार पढ़ लेना है इसको, एक बार ना मेरे कहने से ना खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा।